हेलो दोस्तों। प्रोडक्ट वर्सेस परसेप्शन, मार्केटिंग में कौन ज़्यादा पावरफुल है, प्रोडक्ट या परसेप्शन? इसके बारे में ये पूरा वीडियो और आपको बहुत ही अच्छी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलने वाली है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, एग्जाम्पल्स के साथ में है। दोस्तों, प्रोडक्ट या परसेप्शन पहले कौन आता है? जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप वो उस प्रोडक्ट को माइंड में खरीदते हो, फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की फिजिकल शॉपिंग करते हो। चाहे आप उसे ऑनलाइन मंगाते हो या स्टोर में जाके खरीदते हो, फिजिकल परचेजिंग बाद में होती है, आप माइंड में पहले उस प्रोडक्ट को खरीदते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे परसेप्शन किस तरह से पावरफुल है। एप्पल के फोन जब इंडिया में लॉन्च हुए थे ना, या एप्पल के प्रोडक्ट जब इंडिया में लॉन्च हुए थे, तो लोगों को ऐसा था कि एप्पल के प्रोडक्ट ना बड़े महंगे हैं, यहां शायद इतने बिकेंगे नहीं। बट वो परसेप्शन 100% उल्टा गया। एक्चुअली ना इंडिया में बहुत अच्छी क्वांटिटी में एप्पल के प्रोडक्ट बिके और आज की डेट में इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है एप्पल का प्रोडक्ट। ठीक है ना। यही एक रीजन है कि लोगों को जब एक बार एप्पल की आदत पड़ जाती है ना, जब उनको वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लग जाता है, तो वो एप्पल में ही रहते हैं। अगर वो अपग्रेड भी करते हैं ना, तो एप्पल में ही अपग्रेड करते हैं। और यही एक रीजन है कि इस कंपनी ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की है। $3 ट्रिलियन से ज्यादा मार्केट कैप है इस कंपनी का आज की डेट में। इंडिया में जो हाईएस्ट मार्केट कैप है वो अराउंड 230 है, $230 बिलियन। और इनका जो एप्पल का जो मार्केट कैप है वो 3000+ बिलियन है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो एप्पल की मतलब जो ब्रांडिंग है या उसके प्रोडक्ट में जो लोगों को भरोसा है ना, उसको लेके। ऐसा कई बार ऐसा हमारे साथ भी होता है कि जैसे हम कोई प्रोडक्ट जैसे कोलगेट यूज कर रहे हैं या मैगी यूज करते हैं, या ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करते हैं, या टीवी फ्रिज इस तरह का कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं। हमें कोई पार्टिकुलर ब्रांड में अगर फेथ है ना, तो हम फिर पैसा नहीं देखते, हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट को लेके पॉजिटिव परसेप्शन है। ठीक है ना। तो कई बार जैसे हम शॉपिंग करने गए, हमें 2 प्रोडक्ट दिखाए। एक प्रोडक्ट वो दिखाया जिसके बारे में हमने किसी से सुन रखा है कि अच्छा है, इस कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, और एक जो मतलब जो शॉप वाला है उसने हमें दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट भी दिखाया है जो कहीं ना कहीं सुपीरियर है क्वालिटी वाइज, उसकी वारंटी भी 1 साल ज्यादा है या 2 साल ज्यादा है, कॉस्ट भी कम है, फिर भी हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेते हैं। क्योंकि हमें जो हमारे दिमाग में बैठा है ना, जिस कहीं हमने दूसरे प्रोडक्ट के बारे में सुना हुआ है ना, हम उस प्रोडक्ट को ले लेंगे। हम कंपैरिजन में नहीं जाते, हम परसेप्शन बेस पे शॉपिंग कर डालते हैं। ठीक है। तो इससे कंपनियों को बहुत अच्छा फायदा होता है। अब यहां पे मैं आपको 3 एग्जांपल बताने वाला हूं। होंडा, टोयोटा, निसान। ये जो जापानीज कार बनाने वाली कंपनी है ना, अमेरिका में इनकी सबसे ज्यादा कारें बिकती हैं। ठीक है ना। और होंडा नंबर 1 रहती है, टोयोटा है, फिर निसान है। अब यहां पे हमें क्या लगता है कि भाई इन तीनों कार बनाने वाली कंपनियों में जो कंपटीशन होता होगा ना, वो कैसा रहता होगा? जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो स्टाइल है, जो उसकी डिजाइन है, जो हॉर्स पावर है, प्राइस है, इसके ऊपर रहता होगा। बट ऐसा नहीं है, ये फैक्ट नहीं है। लोग होंडा के बारे में, टोयोटा के बारे में, निसान के बारे में क्या सोचते हैं, वो स्ट्रेटेजी काम करती है। मार्केटिंग है ना, परसेप्शन का बैटल है। ठीक है ना। जापान वाली जो ये ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो सेम कार जो जापान में बेचती हैं वही कार अमेरिका में बेचती हैं, कोई चेंज नहीं करती उसमें। ठीक है ना। अगर ये बैटल प्रोडक्ट का होता ना, तो आप यकीन मानो जितने ऑर्डर इंडिविजुअल कंपनी के जापान में लग रहे हैं, उसी रेशियो में ऑर्डर अमेरिका में लग रहे होते, या अमेरिका में जो ऑर्डर की परसेंटेज चल रही तीनों की इंडिविजुअल, तकरीबन उसी रेशियो में जापान में भी परसेंटेज सेलिंग हो रही होती। ठीक है ना। ये पॉइंट को आप ऐसे समझो, अगर होंडा 100 गाड़ी बेच रहा है
टोयोटो 50 गाड़ी बेच रहा है, निसान 30 गाड़ी बेच रहा है, तो तकरीबन इसी रेशियो में जापान में भी गाड़ी बिक रही होती, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है एक्चुअली ना। जो मतलब होंडा यूएस में लीडर है कार सेलिंग में, जापान में वो लीडर है ही नहीं। लीडर के और लीडर के आसपास भी नहीं है। होंडा की जो गाड़ियों की सेल है ना, टोयोटो के कंपेरिजन में 1/4 है। जापान में टोयोटो जितनी गाड़ी बेचता है, होंडा के कंपेरेटिव 4 गुना ज्यादा गाड़ियां बेचता है। अमेरिका में ऐसा है, उल्टा है एकदम। वहां होंडा की गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं, टोयोटो की कम बिकती है, ठीक है। अब यहां जो डिफरेंस आता है ये समझने लायक है। ये परसेप्शन का गेम यहां से समझ में आता है। जैसे अगर आप अमेरिका में अपने दोस्त को बोलो मैंने होंडा खरीदी, तो वो बोलेगा कौन सी खरीदी, सिविक खरीदी क्या, एकॉर्ड खरीदी क्या, या कोई और मॉडल, ठीक है ना। बट अगर आप जापान में टोक्यो में अगर बोलते हो कि मैंने होंडा खरीदी, तो बोलेगा अच्छा कौन सी वाली मोटरसाइकिल है, उसके मॉडल गिनाएगा, जो 2 व्हीलर के मॉडल होते हैं ना वो गिनाएगा। मतलब ये है जापान में क्या है, लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि होंडा जो है ना मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी है, और कोई भी आदमी मोटरसाइकिल वाली बनाने वाली कंपनी से कार नहीं खरीदेगा या कम खरीदेंगे लोग। मतलब उनके दिमाग में क्या है, ये 2 व्हीलर बहुत अच्छा बनाती है, 4 व्हीलर पता नहीं इसका 4 व्हीलर अच्छा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हार्ले डेविशन जो है, हार्ले डेविशन की जो 2 व्हीलर आती हैं, उसको बोले कि वो 4 व्हीलर लॉन्च करेगा, कितने लोग खरीदेंगे पता नहीं, कितनी भी अल्टीमेट क्वालिटी बना दे। बट अगर लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है ना कि ये 2 व्हीलर अच्छा बनाती है, तो उसकी 4 व्हीलर चलेगी नहीं। बहुत बहुत बड़ा चांस है, हो सकता है एटलीस्ट जो उसकी कोर कंट्री है ना उसमें 4 व्हीलर ना चले, हो सकता है दूसरी जगह चल जाए, जैसे जापान का ये होंडा का हम लोगों ने एग्जांपल देखा। अब एक और प्रिंसिपल है, सबको पता है, इस प्रिंसिपल का नाम है सबको तो पता है। अभी ये जो प्रिंसिपल है कैसे काम करता है, एक्चुअली आदमी जब प्रोडक्ट खरीदता है ना तो अपना दिमाग कम लगाता है, वो दूसरों की राय लेता है, दूसरों की जो दी हुई राय है ना उस पर वो फोकस करता है। जैसे अगर किसी ने बता दिया कि यार इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, तो मान लेता है कि इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। यही होता है जापान के इस एग्जाम्पल में। जैसे अगर किसी को हम ये बताएं, आप सबको पता होगा जापान की जो क्वालिटी है ना, जापान की कारों की जो क्वालिटी है ना अमेरिका की कारों की क्वालिटी से अच्छी रहती है, ठीक है ना। और अगर हम उससे बोलेंगे कि आपका पर्सनल कोई एक्सपीरियंस है क्या ऐसा कि जापान की कार की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, अमेरिका की कारों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, तो बोलेगा यार मेरा पर्सनल तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने सुना है लोग यही बोलते हैं कि जापान की जो कार क्वालिटी होती है ना बड़ी अच्छी होती है, अमेरिका की कार क्वालिटी है ना इतनी अच्छी नहीं होती जापान के कंपैरेटिव, ठीक है ना। अब अगर आपने जापान की गाड़ी खरीदी और आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया, वो प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं मान लो कुछ कंप्लेन आ गई, तो आप अनलकी हो, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि यार मैं अनलकी था, ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा नहीं निकला, अदरवाइज जापान की कार बड़ी अच्छी रहती है। वहीं अगर यूएस की कार अच्छी निकल आई, तब बोलोगे आप लकी हो यार, यूएस की कार अच्छी निकल आई आपके लिए। मतलब क्योंकि उसका परसेप्शन उल्टा है कि ज्यादातर लोग ऐसा मानते हैं कि यूएस की कार की जो क्वालिटी है ना वो इतनी अच्छी नहीं रहती। तो दोस्तों ये जो बैटल है ना, मार्केटिंग बैटल है, ये परसेप्शन बेस्ड चलता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी कितनी भी सुपीरियर हो, कई बार उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको माइंडफुल रिलेटेड, मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड कंटेंट भेजता रहूं। थैंक यू।